हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके अंदर अपन जूलॉजी के इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस हैं हर वीडियो सेशन में अपन उनको सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक अपन ने 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स 200 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए। आज का जो सेशन है वो है आपका मॉडल पेपर 5, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट इनसे बेनिफिट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ एक, इनके अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू के तौर पे हैं, काफी सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी साथ में लिया है। सो इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लस आप यूट्यूब पे जाके अगर आपको थ्योरी लेक्चर देखने हैं तो अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ एक नर्वस सिस्टम का बचा है और एक बचेगा आपके आई और ईयर वाला। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैराथन कंप्लीट करवा दी, इकोलॉजी मैराथन कंप्लीट करवा दी। इथोलॉजी में सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं, वो इस वीक में आ जाएंगे संडे तक, ठीक है। फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट है, जो कि आपके टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ये सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पूरी वीडियो आपके यूट्यूब पे है। सेल जंक्शन के दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके। ह्यूमन फिजियो के इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस करवा दिए। ये सारे के सारे मिलेंगे आपको जो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। प्लेलिस्ट पे जाओ, काफी सारी वीडियो है, उसको विजिट करो। डेफिनेटली आपको वहां से काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये मॉडल पेपर की सीरीज है, इसके अंदर नंबर 5 का है आज अपने मॉडल पेपर। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन देखते हैं अपन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, रिंगलमान मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रिंगलमान मेथड है, रिंगलमान मेथड किस काम आता है। तो रिंगलमान मेथड वैसे अगर इस टॉपिक को कंसिडर करें तो ये बिलोंग करेगा आपके इकोलॉजी वाले टॉपिक से। जब अपने स्मोक होता है, अगर अपने को स्मोक को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए जो मेथड काम में आता है वो रहता है आपके रिंगलमान मेथड। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। सो रिंगलमान मेथड कॉमनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मोक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द नालगुंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो ये लॉन्च की थी या डेवलप की थी आपके जो नीरी इंस्टीट्यूट है नागपुर में, वहां से। और ये आपके काम आती है जो पानी के अंदर फ्लोराइड है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी तक जितने भी काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपकी, चाहे एसपीएससी के एग्जाम देख लो, एमपीपीएससी की देख लो, आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी देख लो, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग काफी बेनिफिशियल सेशन है। सो नालगोंडा टेक्निक डिफ्लोराइडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी से फ्लोराइड रिमूव करने के लिए टेक्निक यूज आएगी, कौन सी, नालगोंडा टेक्निक। वो टेक्निक डेवलप की गई थी नीरी जो है आपके नागपुर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ड माइक्रोकोस यूज्ड बाय। तो देखो माइक्रोकोस में या जियोबायोसिनोसिस और एक आता है आपके बायोसिनोसिस, तीनों को ध्यान रखना है। एक तो आता है आपके बायोसिनोसिस, ये दिया था आपके कार्ल मोबियस ने। ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है इस बार दूसरे वाले आ जाए। अगर बात करूं मैं यहाँ पे जियोबायोसिनोसिस की, ठीक है, तो वो आपके सुप्राचेव। अगर बात करें यहाँ पे माइक्रोकोस में की, तो आपके फोर्बिस, ठीक है। सो माइक्रोकोस किस दिया था, फोर्बिस ने। और जियोबायोसिनोसिस दिया था आपके सुप्राचेव। और कार्ल मोबियस ने कौन सा दिया था, बायोसिनोसिस। तो ये चीज आपको ध्यान है। सो क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड माइक्रोकोस में यूज्ड बाय फोर्बिस। एंड क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड जियोबायोसिनोसिस यूज्ड बाय सुप्राचेव। अगला है, टर्म कीस्टोन स्पीसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो जो 5-7 टर्म है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन से देखो। इकोलॉजी, हैकल के द्वारा। इकोटाइप, पर्सन के द्वारा। बायोम कॉन्सेप्ट, क्लेमेंट एंड सेल्फोर्ड के द्वारा। कीस्टोन स्पीसीज
पैनी के द्वारा, ठीक है। हॉट स्पॉट की बात करें, नॉन के द्वारा, मैग्नेटिक पोटेंशियल चैपमैन के द्वारा। ये 4-5 तो आपको ध्यान रखने ही, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो क्वेश्चन में पूछा है ट्रम कीस्टोन स्पीसीज, तो ये दिया था आपके पैनी के द्वारा, और टी बेट ने दिया था आपके कौन सा, जो सिम्बायोसिस होता है वो वर्ड, ठीक है। पर्सन आपके इकोटाइप एंड नॉर्मन नॉन फॉर स्पॉट, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी डॉट स्पॉट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है साइलेंट स्प्रिंग बुक मेनली कंसर्न विद, तो थी आपके रेकल कार्सन के द्वारा लिखी गई, मेनली फोकस करती है जो पेस्टिसाइड पॉल्यूशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, कि कौन सी बात यहाँ पे सही है, कौन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो देखो पहला बोल रहा है कि नंबर पिरामिड इन ट्री इज अपराइट। देखो ट्री के अंदर अपराइट तो कैसे होगा, ट्री में तो ये इनवर्ट होगा, तो ये वर्ड गलत होगा, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट पहला है। बायोम पिरामिड मोस्टली अपराइट, सही बात है, मोस्टली तो अपराइट है, और एक्वाटिक में इन्वर्टेड है। की पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, तो ये भी सही, ये भी सही, तो ये होगा नहीं। सो इनकरेक्ट बचा आपके ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि नंबर पिरामिड जो ट्रे में है वो अपराइट में इन्वर्ट होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है सक्सेशन इन मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स फॉर, तो ये कहलाता है आपके हेलोसिन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको इकोलॉजी के अंदर जो रूल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनका ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके रूल वाला एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, चाहे जॉर्डन का हो, बर्जमान का हो, एलन का हो, ग्लोबर का हो, रेंज का हो। ये बोल रहा है विच रूल्स स्टेट दैट इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इन कूलर क्लाइमेट्स टेंड टू बी लार्जर देन इन वाटर, कहने का मतलब कोल्ड एरिया वाले एनिमल्स, ठीक है, वो आपके वार्म वाले से एज कम्पेयर टू लार्ज होंगे। सो ये नियम था आपके बर्जमान का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्गेनिज्म दैट आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम अगर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्पान के दौरान, सो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेटेरोपेरस, और सेमली पेरस का मतलब होता है सिंगल टाइम ब्रीड, और हेटेरोपेरस का मतलब बार बार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, आपको ऐसे बताना है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज का कौन सा फीचर यहाँ पे नहीं है। तो आर के अंदर देखो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्मॉल बॉडी साइज होता है, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, सेमली पेरस होते हैं, सो ये सारे के सारे हैं आपके आर सिलेक्टेड। लार्ज बॉडी साइज आपका के सिलेक्टेड का, ये ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस, ठीक है, एज ए इकोलॉजिस्ट आप अगर फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और आपको प्लांट्स देख के आपको स्टडी करनी होगी, प्लांट्स की आपको इंटरनल चीजें कुछ नहीं पता लगानी, सिर्फ आपको बाहर की चीजें देख के, उनकी मॉर्फोलॉजी देख के आपको बताना है कि इनकी चीजें आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग उस टर्म को क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप फील्ड में गए, ये कोई पेड़ था, आपने इसके बाहर से जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी और उसके बेस पे आपने असेसमेंट दिया। सो कहने का मतलब ये है कि आउटर अपीयरेंस के बेस पे जो आपने चीजें बताई उसके लिए बोलेंगे अपन फिजियोग्नोमी, ठीक है। सो असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड फिजियोग्नोमी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम 2024 में, और 80% बच्चों का ये गलत आंसर, सभी यही करेंगे। अब इसने पूछा होप स्पोर्ट, ना कि हॉट स्पोर्ट, क्योंकि सभी गलत करके आते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर हो ही जाता है कि होप स्पोर्ट तो कभी सुनते भी नहीं, अपन सुनते सिर्फ हॉट स्पोर्ट, ठीक है। तो हॉट स्पोर्ट तो अपने को पता है। अब ये देखो इसने क्या किया, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें तो डाल दी इसकी हॉट स्पोर्ट की, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर 1 देखो, होप स्पोर्ट का मतलब है एन एरिया ऑफ ओशियन, ओशियन का एरिया दैट्स मेरिट्स स्पेशल प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। सो होप स्पोर्ट और हॉट स्पोर्ट का ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1। एग्जाम में तो ये भी नहीं पता चला था कि होप स्पोर्ट है, घर आने के बाद पता चला था कि इसने होप स्पोर्ट पूछा, ना कि हॉट स्पोर्ट, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी में नहीं पता रहता,
क्योंकि ऐसी चीजें पहली बार देखते हैं तो इतना ध्यान जाता नहीं, और सिमिलर चीजें जो रिजेंबल करती हैं अपना माइंड उन्हीं पे जाता है। तो हॉट स्पॉट, होप स्पॉट। और सच बात तो ये है कि वर्ड ही पहली बार पता चला था उस होप स्पॉट का एग्जाम में, ऐसा कभी देखा भी नहीं था। कि साइकोलॉजी की, चाहे आप कोई नेट वाली चीजें देख लो, कोई किताब देख लो, घर आने के बाद चाहे गूगल पे 1000 किताबें ढूंढो तब तो मिल जाएगा, पर एग्जाम में इन चीजों का नहीं पता था। सो होप स्पॉट क्या है? एन एरिया ऑफ ओशियन दैट मेरिट्स स्पेशल प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम 2024 में आया। वेजिलिटी का मतलब बताया था इसने, ठीक है। ये वर्ड पहली बार देखा था। तो इसका था कि जो इनहेरेंट पावर है इंडिविजुअल्स के अंदर मूवमेंट की, उसके लिए वर्ड यूज किया था इन्होंने, वेजिलिटी, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चंस पहली बार ऐसे देखते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, नहीं पता रहता है इस चीजों का, कितनी आप चीजें पढ़ लो, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें बाकी रह जाती है। तो ये तो श्योर है कि सारी चीजें अपने को नहीं पता होगी, ठीक है। कुछ एक नई चीजें होंगी जो एग्जाम में बाकी जाके वही पता चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रामगढ़ विस्तारी। तो ये अपने बूंदी के अंदर, देखो इकोलॉजी के अंदर मैं एक चीज बता दूं आपको, एक क्वेश्चन अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व इनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो जो सिंपल वाले हैं उनका तो ध्यान रखना ही रखना। सो रामगढ़ विस्तारी, ऑप्शन नंबर डी बूंदी। राजाजी टाइगर रिजर्व आपके उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। 17 सतपुड़ा, ये आपके मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बांधवगढ़, ये आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच टाइप ऑफ सर्वाइवशिप कर्व इज कॉन्वेक्स एंड मोर्टेलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे सर्वाइवशिप कर्व का, तो कॉन्वेक्स तो ये रहा, और अर्ली लाइफ में देखो डेथ बहुत कम है। तो टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व है। 20 देखो, द मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एज ग्रुप। तो ये देखो सेकंड वाली है, यहाँ पे आपको सीधी लाइन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मोर्टेलिटी क्या है? कांस्टेंट है। सो सर्वाइवशिप कर्व सेकंड will showing motility is constant at all age group. So correct answer will be option number B. इवन देखो, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, किसने बताया कि निक्के है वो एक तरह का माइक्रो हैबिटाट है। एक तो हो गया हैबिटाट, और एक आपका निक्के। सो निक्के को बता दिया कि ये भी आपके हैबिटाट का ही पार्ट है, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं एज ए माइक्रो हैबिटाट, नॉट ए मैक्रो। सो ये बताया था आपके ओडम ने, ठीक है। सो ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अब ये क्वेश्चन भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम में आया था, ठीक है। ईएच स्केल पूछा था, ठीक है। अब ये भी पहली बार ही पता चला था उस दिन। तो इसका था कि आपके जो रेडक्स पोटेंशियल है उसको यूज करने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल केस सिलेक्टेड एडेप्टेशन। केस सिलेक्टेड का बताना है, ठीक है। सो स्मॉल बॉडी साइज आर, लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर, अनस्टेबल पॉपुलेशन लेवल आर, पेरेंटल केयर ऑफ यंग। ये है आपके के, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24 है एल्गल ब्लूम इन लेक। एल्गल ब्लूम से क्या क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, कॉमन सी बात है। CO2 का लेवल बढ़ेगा, और अगर ऑक्सीजन कम है तो अंदर जितना भी आपके लिविंग फोना है उनकी डेथ होगी। सो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू एल्गल ब्लूम इन लेक कंडीशंस। 35 देखो, वेयर एंड वेहन द सेस्टेलम बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड। सो ये आपके आंध्र प्रदेश में 2010 में मिला। 26 देखो, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो देखो मोनोक्लाइमेक्स थी क्लीमेंट की, ठीक है, और क्लाइमेक्स थी आपकी टेंस लाइन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर मोनोक्लाइमेक्स का ऑप्शन नंबर है क्लीमेंट। 27 रिवर्ट कॉपर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, ठीक है, हो सकता है आ जाएगी। तो ये थी आपकी पॉल एवरेज, ऑप्शन नंबर ए। 28 इटाइटाई डिजीज, तो ये थी आपकी कैडमियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ब्लू बेबी डिजीज, ये आपके पानी के अंदर अगर नाइट्रेट है उसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको जो भी डिजीज वाली चीजें हैं इनका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। चाहे कैडमियम वाला हो, मर्करी वाला हो, फिर आपके आर्सेनिक का हो, नाइट्रेट का हो, एक क्वेश्चन डेफिनेट क्या ही जाता है एग्जाम। जो चीजें इंपॉर्टेंट है इनका थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, लक्स मीटर। तो लक्स मीटर यूज होता है आपके लाइट के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 31 देखो, विच वन इज इनकरेक्ट। यहाँ से बताना है आपको इनकरेक्ट। देखो लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एक एसिडिक पीएच, सही बात है। जितने भी एंजाइम अंदर पाए जाएंगे वो सारे के सारे एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, ठीक है।
ये बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफर शोज राइबोसोम अटैच टू इनर सरफेस, नहीं इनर सरफेस पे नहीं, राइबोसोम उसकी बाहर की सरफेस पे होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही बात है। जिसके ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच है वो आगे पे रफ एंडोप्लाज्मिक, और उसका काम है प्रोटीन बनाना। और जिसके अंदर आपके राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसकी सरफेस स्मूथ है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज यूज्ड फॉर लिपिड सिंथेसिस। सो ऑप्शन नंबर बी will be incorrect. 32 important question. The place of formation of glycolipid या glycoprotein that is simply called glycosylation. तो ये आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। 33 देखो, द डिफेक्टिव सीएफटीआर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, किसकी वजह से होती है आपके सीएफटीआर प्रोटीन में डिफेक्ट की वजह से, ठीक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 है टेट्राडॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पफर फिश एंड बाइंड विद विच चैनल एंड ब्लॉक आयन मूवमेंट, सो आपकी सोडियम चैनल है उसके साथ बाइंड होगी, ठीक है, और उसको क्या करेगी, मूवमेंट को ब्लॉक करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 है कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखनी, कार्डियोलिपिन या फिर आपकी जितनी भी जो सेल ऑर्गेनली है, और उन सेल ऑर्गेनली के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो मार्कर एंजाइम उनका ध्यान रखना। हमेशा आपके मार्कर एंजाइम से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। सारे तो नहीं याद होंगे बट दो तीन ध्यान रखना। जैसे अगर यहाँ से बात करें अपन, ठीक है, जितने आपके मार्कर एंजाइम हैं, तो एक तो आपको न्यूक्लियस का ध्यान रखना, लेमिन ए एंड सी, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर तो आपके जो फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज वगैरह वो आ जाएंगे। प्रोक्सीसोम का भी ध्यान रह जाएगा कि उसके अंदर आपके जैसे केटालेज है, यूरेट ऑक्सीडेज है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोसाइल ट्रांसफरेज। अगर पूछे कि लैक्टेट, डिहाइड्रोजनेज, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें तीन चार है, इनका बड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो पूछा कार्डियोलिपिड, तो ये पाया जाएगा कहाँ पे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 36 है हाइड्रोजिनोसोम्स इन सम प्रोटिस्ट वर्क लाइक, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है लेकिन उसकी जैसी एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोसोम। सो ये काम कैसा करेगा आप माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 एंजाइम कैटालिस, अभी बात की थी प्रोक्सीसोम ने। 38 केल रेटिकुलिन आर बाइंडिंग लेक्स, ठीक है। केल रेटिकुलिन कुछ है या फिर कालमोटिलिन, ठीक है, ये सारी सारी क्या आपके कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है। ये लेक्टिन्स नहीं है लेकिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से, इनका ध्यान रखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। 39 है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ईआर ल्यूमन डन बाय, ठीक है। आपके जो प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है ईआर के अंदर, उसके ल्यूमन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा उसके लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, वो होता है आपके प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है, पीडीआई, इसको शॉर्ट बोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप ये बोला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो किसने दिया, तो वो दिया था आपके रॉबर्टसन ने 1959 में। फ्लीट मोजेक मॉडल आपके सेंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम, ठीक है। गार्टर उसकी बात करें तो इन्होंने दिया था बाई मोलिकुलर मॉडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें। और अगर डेनजी एंड डेविसन की बात करें तो इन्होंने दिया था सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। 41 देखो टे सेक डिजीज, तो ये आपकी लाइसोसोमल डिजीज है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 42 देखो आईसीबीपी स्टैंड फॉर, आईसीबीपी, अब देखो सारे के सारे अपने को सेम लग रहे हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो आप चाहे फुल फुल फॉर्म निकाल के देख लो, लगेगा कि सारे के सारे करेक्ट है। ध्यान रखना इसका है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। 43 हु डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ इम्प्रिंटिंग इन ग्रेले गीज, तो ग्रेले गीज के अंदर जो इम्प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो दिया था लोरेंज ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
44 देखो, हु डेमोन्स्ट्रेटेड द मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड हार्मोन। देखो अपन ये तो पढ़ा है कि मेटामॉर्फोसिस बेसिकली रेगुलेटेड बाय थायराइड हार्मोन, ठीक है, बट ये नहीं पता कि ये बात किसने बोली, तो ये बोली थी आपके गुजरत नर्स ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुडनेस given the statement that metamorphosis is controlled by thyroid hormone. So option number A will be correct. 45 lysosomal enzymes are collective term, तो इनको क्या बोलते हैं अपन कमांड में, एसिड हाइड्रोलेजेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके एक तो पेरिफेरल प्रोटीन और फिर आपके इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो रहता है एसिमेट्रिकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑन्कोजीन, सबसे पहली बार जो रिकॉग्नाइज किया गया तो ऑन्कोजीन वो कौन सा था, वो था आपके वीआरसी, ठीक, वीएसआर मतलब वायरल सार्कोमाजीन, ठीक है, वायरल सार्कोमाजीन। सो ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 है, द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन आर्थ्रोपोड्स इज नोन एज, तो आर्थ्रोपोड का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी बाहर की लेयर है उसको बोलेंगे नियोपेलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 देखो, क्रोकोडाइल्स हैव चैम्बर्ड है, तो क्रोकोडाइल के अंदर कौन कितने चैम्बर्ड का है, देखो रेप्टाइल्स के अंदर अपन ये पढ़ते हैं 3.5 चैम्बर्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो वहां पे कंप्लीट 4 मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। 50 है, फ्लास्क शेप्ड ग्लैंड्स दैट ओपन इनटू हेयर पेपिला, ठीक है, हेयर पेपिला के अंदर जो फ्लास्क शेप्ड ग्लैंड है वो ओपन होती है, वो कौन सी है, वो आपकी सेबेसियस ग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। सो ये आपके मॉडल पेपर 5th कंप्लीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, सारे जो पहले की वीडियो है उनके बाद जरूर देखना, ठीक है। प्लस आप दोनों लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, प्लस वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, फ्री भी मिलेगी आपको और पेड टेस्ट सीरीज भी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अंदर, एक टेस्ट अपलोड हो गया, कल 18 तारीख को सेकंड पेपर का फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होगा, ठीक है, 18 तारीख को शाम तक हो जाएगा। सो आप उनको जाके परचेज करके अटेंड कर सकते हो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल सेशन में। सो होपफुली ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।